हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रजत में। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है वाटर लेवल इंडिकेटर। ठीक है, आज हम इस टॉपिक में एक वाटर लेवल इंडिकेटर बनाना बताएंगे। तो उससे होगा क्या, ये देखिए, ये आपकी है जो वाटर की टैंक होती है जो आपके बाथरूम के ऊपर या किचन के ऊपर लगी होती है। ये तो कई बार क्या होता है, हम उसकी मोटर ऑन कर देते हैं तो वो बेचारी फिल होके मतलब ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे आपका पानी भी वेस्ट होता है और साथ में मतलब आपकी मोटर पे भी मतलब ज़्यादा प्रेशर रहता है। क्या पता आप पूरा दिन वो चलती रहे मोटर। तो उसके लिए हमने ये वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो टंकी में पानी है वो कितना है, और इसको आप इजीली घर पे बना के खुद भी लगा सकते हो। तो आज हम ये सिंपल बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि आपका जो वाटर की टंकी है उसका जो वाटर का जितना लेवल है वो सिर्फ शो करेगा, और जब ये फुल हो जाएगी तो आपका एक बजर बजेगा, एक साउंड आएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी टंकी फुल हो गई है, अब ऑफ कर देना। लेकिन अगर आप इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हो, मतलब आपको उठने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ये खुद ब खुद जब आपकी टंकी खाली हो तो आपकी मोटर ऑन हो जाए और जब भर जाए तो अपने आप मोटर ऑफ हो जाए, अगर ऐसा करना चाहते हो तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में वो बना के बता दूंगा। वो टॉपिक हमने इसी सर्किट का इस्तेमाल करके वो वाला जो मोटर कंट्रोल करने वाला सर्किट है वो भी बना लेंगे इसी सर्किट का इस्तेमाल करके। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ वाटर लेवल इंडिकेटर बनाना बताएंगे इस सर्किट में। तो पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको A to Z ताकि आपको कोई डाउट वगैरह ना रह जाए। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों, जहाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यूज़ कौन कौन सा कंपोनेंट करा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैंने आपकी जो टंकी होती है वाटर वाली उसका डायग्राम बनाया है। अब इसके बीच में हमने ये एक आपको पट्टी सी दिख रही होगी, पट्टी, आप राड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ अगर आपके पास कोई भी ऐसी राड है, कोई पट्टी वगैरह, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपल पता क्या करना, जो PVC वाली पाइप होती है ना, जो वाटर वाली, उसी का इस्तेमाल कर लेना, वो अच्छी रहेगी। और इसमें हम ये ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर, इन ट्रांजिस्टर की वैल्यू है BC 548 और ये NPN है। अगर आप जानना चाहते हो कि ट्रांजिस्टर क्या है तो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अपलोडेड है मेरे YouTube चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने पूरा समझाया है उसमें कि ट्रांजिस्टर क्या है और कैसे काम करता है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रांजिस्टर की 3 पिनें होती है। ठीक है, एक होता है मीटर, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। NPN ट्रांजिस्टर में सेंटर वाला जो होता है ये बेस P टाइप सेमीकंडक्टर का होता है और साइड वाले दोनों जो होते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर वाले बेस पे अगर एक स्मॉल वोल्टेज देंगे तभी ये मीटर और कलेक्टर आपस में कनेक्ट हो पाएंगे अंदर, वरना ये कनेक्ट नहीं होंगे अंदर से। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये रजिस्टर यूज़ करे हैं। ठीक है, ये 220 ओम के रजिस्टर हैं, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 220 ओम। ठीक है, तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कहा था कि सर आप यहाँ पे स्केच कलर का इस्तेमाल करा करिए डायग्राम समझाने के लिए। तो दोस्तों मैंने करने की कोशिश की, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, स्केच कलर से ब्रॉड हो जाता है और ये मतलब डायग्राम अच्छे नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये बॉल पेन का यूज़ करता हूँ। आप पता क्या करना, आप इसको थोड़ा मतलब ब्रॉड करके इसको जूम करके देख लेना, डायग्राम अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि स्केच कलर से अगर बनाऊंगा तो वो मतलब उसकी जो इंक है वो फैल जाती है, तो अच्छे से ड्राइंग नहीं बन पाती। मैंने कोशिश करी थी लेकिन मेरे से वो नहीं हुआ। तो मैं फिर से बॉल पेन से बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद रजिस्टर के बाद देखिए दोस्तों, हमने ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये हमने बजर का इस्तेमाल करा है। बजर का इस्तेमाल इसलिए करा है ताकि ये साउंड दे सके आपको कि आपकी टंकी फुल होगी, अब बंद कर दो मोटर। तो उसके नीचे हमने ये आपको दिख रहे हैं, ये 4 LED यूज़ करे हैं। ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाले
एलईडी है 5 mm के। इसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। और हमारा जो डीसी बजर ये बजर है इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बस यही कंपोनेंट हमने इसमें यूज़ करे हैं। सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इजीली बन जाएगा घर पे। अगर मार्केट से खरीदोगे तो यही प्रोजेक्ट आपको 700-800 रुपये का मिलेगा, ठीक है। महंगा भी हो सकता है, ठीक है, कंपनी का होगा तो। और साथ में हमें एक बैटरी चाहिए होगी। आप बैटरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर किसी 5 वोल्ट चार्जर का इस्तेमाल भी कर सकते हो इसको पावर देने के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड इस ट्रांजिस्टर का एमीटर रखा है मैंने, यहाँ कलेक्टर रखा है और ये सेंटर वाला बेस है। सभी ट्रांजिस्टर का ऐसे ही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारी टंकी होगी, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका जो रजिस्टर है ना 220 ओम का, इसका एक टर्मिनल हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। ड्राइंग इग्नोर करना मेरी। चलो मैं स्केच पेन से बना देता हूँ। ये लाइंस तो बन ही जाएगी स्केच कलर से। तो हमने ये ट्रांजिस्टर का एक टर्मिनल इस एमीटर के कलेक्टर पिन से कनेक्ट कर दिया और सेम ऐसे ही मैंने बाकी वालों का भी करना है। ये देखिए कलेक्टर और रजिस्टर का कनेक्शन करना है सभी का। ये हम कर दिया, ये देखिए हो गया। और ये फाइनल रह गया हमारा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो कलेक्टर है इन 5 ट्रांजिस्टर का, वो हमने इन 5 रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमने इस रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है ना, वो अपनी बजर और एलईडी के साथ कनेक्ट करना है। जो ऊपर वाला है ये, इसके आगे हमने बजर लगाना है, बाकी के आगे एलईडी ही लगानी है। तो अब हम ये बजर का कनेक्शन करते हैं। ये देखिए दोस्तों बजर का हो गया। अब हम एलईडी का करते हैं। ये एलईडी का भी हो गया। अब हम दूसरी एलईडी, सेम हम तीसरी एलईडी और सेम हम ये 4th एलईडी का भी कर देंगे। होप आपको अभी तक का कनेक्शन सारा समझ आ गया होगा। मैं एक बार जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए कलेक्टर के कनेक्शन बजर और एलईडी के साथ करने हैं, नेगेटिव टर्मिनल भी, ठीक है। अब हमारा कनेक्शन क्या रह गया है दोस्तों, हमारा पॉजिटिव का कनेक्शन रह गया और रह गया है इस टंकी का। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो बैटरी से ग्राउंड लेंगे ना हम, ये वाला, ये ग्राउंड मैं ग्रीन कलर से मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो अमीटर पे हमने देना है ग्राउंड। तो हम यहाँ से अमीटर का ग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हैं सभी का जो ग्राउंड है वो इसी वायर के साथ कनेक्ट करना है। ये देखिए मैंने 5 ट्रांजिस्टर का अमीटर जो है ग्राउंड वायर के साथ टच कर दिया है। अब हम यहाँ से ये हम अपनी बैटरी से ग्राउंड लाते हैं और कर देते हैं इसके साथ कनेक्ट। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बैटरी से जो ग्राउंड आ रहा है वो हमने कर दिया यहाँ पे सभी ट्रांजिस्टर के अमीटर के साथ कनेक्ट, ठीक है। और अब हमने ये पॉजिटिव को हम रेड से करते हैं डिनोट। ये देखिए दोस्तों ये आ रही है हमारी पॉजिटिव वायर। ड्राइंग इग्नोर करना, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पॉजिटिव की लाइन और हमने इस पॉजिटिव का जो बजर का पॉजिटिव है इस लाइन के साथ कनेक्ट करना है। ये कर दिया। सेम हमने इस एलईडी का भी करना है, दूसरी एलईडी का भी, तीसरी का भी और जो रह गई है उसका भी। ये देखिए अब यहाँ तक आपको सर्किट समझ आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे करा। बैटरी का पूरा कनेक्शन समझ आ गया। अब इसके बाद हमारा कनेक्शन क्या रह गया है, हमारा रह गया है ये बेस पिन जो है इन ट्रांजिस्टर की उसका और इस टंकी के साथ जो कनेक्शन होगा उसका। तो अभी हमने क्या करना है, ये वाला जो पॉजिटिव का 5 वोल्ट है इसको हमने यहाँ से ले जाते हुए इस रॉड से
इस राड पे लगा देना है और ये इसको सबसे सबसे नीचे ले आनी है ये वायर। ये प्लेट सी दिख रही होगी जो मैंने नीचे बनाई है, ये यहाँ पे हमने 5 वोल्ट पॉजिटिव का दे देना है। ठीक है, ये हो गया, इतना कनेक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हमने दोस्तों ये वाले जो बेस है ना, 1 2 3 4 5, इन 5 बेस को हमने इस पट्टी पे अलग अलग लेवल पे सेट करना है। तो उसके लिए मैं डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो ये मैं ब्राउन कर रहा हूँ बजर वाले ट्रांजिस्टर के लिए। यहाँ से आप जंपर दे देना, ठीक है, यहाँ पे आपस में टच नहीं है, ये जंपर देके आप यहाँ से, यहाँ पे एक जंपर और आ गया आपका, और इसके साथ ले आओ, और ये आ गया आपका फर्स्ट लेवल। ठीक है, सेम तो दोस्तों आपने इस राड पे फिट कर लेना है। मैं आपको बताने के लिए ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मुझे समझाने में आसानी हो जाए। तो हमने ये दूसरा वाला है ना, दूसरे वाली एलईडी को हमने कुछ थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ये पॉजिटिव टच नहीं है, ये पॉजिटिव हमारा उस जो पाइप पीवीसी पाइप आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर है ये वायर पॉजिटिव की 5 वोल्ट की, और उसको हमने सिर्फ नीचे टच करा है। ठीक है, और ये बाकी वाले ऊपर वाली वायर है, ये पीवीसी वायर के ऊपर लगा रहे हैं हम बाहर की तरफ। आप अंदर से वायर ले जाना और होल करके वहाँ से बाहर निकाल देना। ठीक है, अलग अलग लेवल पे। तो उसके बाद हम ये दूसरा जो ये दिख रहा है इसका यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और ये तीसरा जो आपको दिख रहा है स्केच कलर कहाँ पे गए बाकी के, तो ये इसका दिख रहा है ना, इसको इस लेवल पे रख देना है, और लास्ट का जो दिख रहा है हमें ये हमने लास्ट के लेवल पे रख देना है। ब्लैक का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों स्केच कलर से इतना मतलब ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बट फिर भी आपको अलग अलग बायस दिखाने के लिए कर दिया मैंने। ये 1000 लीटर के बाद एक लेवल है, ये 2000 के बाद है, ये 3000 के बाद है, और ये 4000 के बाद है। आप यहाँ भी रख सकते हो या 5000 लीटर पे भी रख सकते हो। ठीक है, मतलब जब टैंकी खाली होगी तो यहाँ पे होगा। और होप आपको ये समझ भी आ गया होगा डायग्राम। एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये जहाँ से क्रॉसिंग हुई है इसलिए मैंने डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करा है, क्योंकि ये आपस में टच नहीं है, इसलिए डिफरेंट कलर लगाया है मैंने। आप इनको टच मत करना। ठीक है, तो अच्छा, तो ये हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन हो गया। अब ये काम कैसे करेगा दोस्तों मैं बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर जब हम उसको स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज देते हो तब वो अपने अंदर से कनेक्शन, अपने अंदर से करंट या वोल्टेज क्रॉस होने देता है। ठीक है, तो सेम मैकेनिज्म का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांजिस्टर का, इसलिए इस्तेमाल है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने ये 5 वोल्ट ऑलरेडी टंकी की ग्राउंड में, टंकी के एंड में दे रखी है। ठीक है, 5 वोल्ट। और आपको पता ही है जो वाटर होता है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये हमारा टंकी में जितना भी पानी है ना उसमें 5 वोल्ट का करंट होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा, सपोज करो आपकी जो टंकी है वो है खाली अभी। ठीक है, बिल्कुल जीरो पे है यहाँ पे, तो ये हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है ना, ये यहाँ पे थोड़ा पानी रहेगा ही रहेगा, ये पूरी तरह से खाली नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट है ना, आप क्या कर सकते हो, ये वाला सिग्नल है ना, ये पॉजिटिव से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट अगर नहीं करना है तो थोड़ा सा पानी टंकी में होता ही है नीचे, तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, ये
ये वाला सिग्नल वायर पॉजिटिव से, उससे क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल आपका जाता हुआ इस ट्रांजिस्टर की बेस पिन पे जाएगा। जैसे बेस पिन पे जाएगा तो यहाँ से ग्राउंड ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाएगी कलेक्टर पे, ठीक है। मीटर से होते हुए जो ग्राउंड हमने दी है वो कलेक्टर पे आ जाएगी, और कलेक्टर से होते हुए वो इस रजिस्टर के थ्रू एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी, और यहाँ से आपको एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल आगे हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो इससे क्या हुआ, जब हमारा 0 पे है तब हमारा ये वाला एलईडी ग्लो करेगा, जब हमारी खाली है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी टंकी में पानी बिल्कुल कम है, मतलब ना के बराबर है, खत्म हो गया है, ठीक है। और हमने मोटर स्टार्ट कर दी अभी, ठीक है, हमारी टंकी फिल होने लगी। एक लेवल आएगा जब हमारा ये पानी बढ़ता रहेगा और ये 1000 हो जाएगा। जैसे ही 1000 पे ये पहुंचेगा तो ये वाली वायर है ना, ये इस वायर को भी पॉजिटिव का 5 वोल्ट मिल जाएगा, क्योंकि वाटर आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये 5 वोल्ट ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाएगी, और कुछ लॉसेस वगैरह होने के बाद ये 3 वोल्टेज के अप्रॉक्स मतलब यहाँ पे पहुँच ही जाएगी। और आपको स्मॉल वोल्टेज ही चाहिए ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए। तो ये 3 वोल्ट के अप्रॉक्स जो वोल्टेज आ रही है ये इस ट्रांजिस्टर के बेस में जाएगी, जिससे ये ग्राउंड ट्रांसफर होके इस कलेक्टर से होता हुआ इस रजिस्टर के थ्रू दूसरे नंबर के एलईडी को ग्लो करता हुआ पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। अब ये 2 एलईडी ग्लो होने के बाद ये पानी मोटर आना है, ये आपकी मोटर आना है तो पानी फिल होता ही रहेगा, और होते होते जब 2000 के लेवल पे पहुंचेगा लीटर के, तो ये वाली जो वायर है ये इस पॉजिटिव के साथ टच हो जाएगी, ठीक है, आपस में। अब ये टच होने के बाद यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल गया इस ट्रांजिस्टर में, तो ये ट्रांजिस्टर भी एमीटर और कलेक्टर के बीच में कनेक्शन बना देगा, और इस रजिस्टर के थ्रू तीसरे नंबर की एलईडी भी ग्लो हो जाएगी। अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें नीचे टंकी तो हमारी ऊपर है छत पे, लेकिन हमने ये डिवाइस नीचे लगाई है, बट हमें पता चल रहा है कि हमारी फर्स्ट नंबर की एलईडी 0 लीटर पे है, दूसरे नंबर की जो है 1000 लीटर पे है, और तीसरे की 2000 लीटर पे है। तो हमारा 2000 लीटर पानी इसमें भर गया है। ऐसे ऐसे ही बढ़ते रहेगा और ये 3000 लीटर पे पहुंचेगी, तो सेम 3 वोल्ट यहाँ से जाएगी। 3 वोल्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 5 वोल्ट पूरी नहीं मिल पाएगी टंकी में, ये थोड़ी सी इसका मतलब वो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा इसकी पावर का। तो ये 3 वोल्ट के अप्रॉक्स ही पहुंचेगी। तो आपको पता ही है ट्रांजिस्टर को बिल्कुल कम वोल्टेज चाहिए होती है, 1.3 1.7 के अप्रॉक्स, अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन का होगा, जो भी आपका होगा। ये 3 वोल्ट काफ़ी है इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए। जैसे ही 3000 पे पहुंचेगा तो यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल गया, और यहाँ से ग्राउंड ट्रांसफर होके इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ जाएगी, और यहाँ से ये वाली एलईडी भी चल पड़ेगी हमारी, ठीक है। और अब हमने रखा है जो लास्ट वाला ट्रांजिस्टर, वो रखा है 4000 लीटर पे। तो जैसे ही 4000 तक पानी पहुंचेगा आपका, तो यहाँ से फिर से जो पॉजिटिव का सिग्नल गया इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस में, और जैसे इसकी बेस में गया मीटर से ग्राउंड ट्रांसफर होकर कलेक्टर में आई, और इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए इस बजर के जब अंदर से जाएगी, तो ये बजर आपका आवाज़ करेगा, ठीक है। और जब ये आवाज़ करेगा, जब ये साउंड करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी टंकी जो है वो फुल हो चुकी है, आप मोटर को बंद कर दीजिए। तो ऐसे काम करेगा हमारा ये वाला सर्किट जो अभी हमने बनाया है वाटर लेवल इंडिकेटर। तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हो, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करा है हमने, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है हमने। ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे जो कंपोनेंट है, इतने काम आने वाले कंपोनेंट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। ये आपको मतलब पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी होते हैं ऐसे वाले, कोई भी घर पे पड़े हुए, उसमें से ये कंपोनेंट सारे आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और इन पे कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मार्केट से खरीदते हो किसी कंपनी का 1000-1200 रुपये के आसपास मिलता है, ठीक है, और प्लम्बर फिट करने का चार्ज अलग से लेता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको घर पे इजीली बना लीजिए, और ये 100% वर्क करेगा। अब मैंने आपको कहा था कि मैं इसके साथ मोटर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें रिलेज की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सर्किट अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे बनाना है कि आपकी मोटर ही ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे 0 लेवल पे पहुँचे तो मोटर खुद ऑन हो जाए, और जैसे ही 4000 लेवल पे पहुँचे तो मोटर आपकी
ऑफ हो जाए, आपको मतलब कोई ज़रूरत ना हो काम करने की। ठीक है, तो हम सिंपल इसी ट्रांजिस्टर की आउटपुट का इस्तेमाल करके आगे रिलेज को ड्राइव कर लेंगे और रिले के थ्रू आपकी मोटर को ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, अगर आप वो बनाना भी सीखना चाहते हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और वो मैं आपको पूरा बना के मोटर कंट्रोल करके बताऊंगा उस पर। तो दोस्तों एक बार फिर से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो कृपया हमारी वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी ज़रूर करें।
तो दोस्तों अब हमारा ये सर्किट बन के रेडी है, आप देख पा रहे हैं। ये हमने इसके सारे कनेक्शन कर दिया और एक गिलास ले लिया खाली, जिसमें हमने अपना वो पेन जिस पे हमने बनाया था वो टर्मिनल। अब हम एक थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। देखिए जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर आएगा वैसे वैसे रेड एलईडी जल पड़ी है। अभी हम थोड़ा और पानी डालेंगे, अब ये दूसरे नंबर की एलईडी जलेगी। ये देखिए 1000 लीटर पे दूसरे नंबर की जल पड़ी। अब और पानी डालेंगे तो ऐसे ऐसे करके ये सारी एलईडी ग्लो करेगी। हमने जो बजर की जगह पे यहाँ पे एक एलईडी यूज़ करी है, क्योंकि हमारा बजर ख़राब हो गया था। तो आप यहाँ पे बजर लगा लेना जैसे हमने डायग्राम में समझाया है, बाकी ये सही से वर्क करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।